नमस्कार दोस्तों, AIBCA टीवी में आपका स्वागत है। और आज के लिए जो ऑनलाइन परिचर्चा का विषय है वो ये है कि मध्यकाल में जो संतों के द्वारा चलाया गया आंदोलन, वो भक्ति आंदोलन नहीं बल्कि बहुजन मुक्ति का आंदोलन है। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय जयप्रकाश फाकिर जी, जो नई दिल्ली से एक बहुजन चिंतक है, समालोचक है और इस पर अपनी पैनी दृष्टि रखते हैं। आपका एक बहुत लंबे समय से कार्य करने का अनुभव है, तो जो है तो आज इस विषय पर मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। आदरणीय फाकिर जी अपनी बात जो है कहे, क्योंकि ये सिद्ध करें कि बहुजनों का आंदोलन बहुजन मुक्ति के लिए था। वो जो मध्यकाल में जो आजकल ब्राह्मणवादी परंपरा के लोगों ने उसे कह दिया कि भक्ति आंदोलन था, तो वो भक्ति में डूबे रहते थे। मुझे लग रहा है कि वो भक्ति में नहीं, जो है बहुजन मुक्ति के काम में जुड़े हुए थे। जी सर। जय भीम साथियों। मैं सबसे पहले कश्यप साहब को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने बहुत ही एक महत्वपूर्ण, बहुत ही जरूरी विषय पर मुझे मौका दिया बोलने का। मेरी बड़े दिनों से इच्छा थी कि इस विषय पर बोला जाए, खासकर जिस तरह से हमारे जो संत पुरुष हुए और उन्होंने जो लड़ाई लड़ी बराबरी के लिए, सामाजिक विषमता के खिलाफ। हम लोग पहले भी आर्थिक और सामाजिक विषमता के ऊपर कार्यक्रम कर चुके हैं और उसके कारणों की भी विवेचना कर चुके हैं और उसके निवारणों पर भी विवेचना कर चुके हैं। तो हम देखेंगे कि इस निवारण का जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, इसकी एक लंबी सुदीर्घ परंपरा रही है। हम ही लोग पहले नहीं हैं जो इसकी कोशिश कर रहे हैं। हमारे संतों ने इस विषमता के खिलाफ एक विशाल आंदोलन खड़ा किया, लेकिन उस आंदोलन से हमारी जो आम जनता है वो परिचित नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण हिस्ट्रियोग्राफी यानी इतिहास लेखन है। इतिहास लेखन इतना गड़बड़ है और इतना झूठा है और इतना बेईमान है कि कभी भी इस इतिहास को पहले तो लिखा नहीं गया। आप अगर चाहें कि कबीर का नाम तो आप जानते हैं, रैदास का भी नाम जानते हैं, लेकिन सेना, नाई, पीपा, कई संत हुए। संतों की मलुकदास की अगर रचना पढ़ना चाहें तो आपको नहीं मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा एक दोहा जो प्रचलित है, और वो भी निगेटिव, नकारात्मक ढंग से प्रचलित है कि अजगर करे न चाकरी, पंक्षी पर करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इस तरह की ये काम चोरी सिखाते हैं, आक्रमण होना सिखाते हैं, ऐसा निगेटिव छवि हमारे संतों का। जबकि मलुकदास जी एक बड़े संत थे और राजेंद्र प्रसाद सिंह ने भी काफी इन पे दिया है कि किस तरह इनकी रचनाएं कितनी रेडिकल और जाति विरोधी थी। कई दोहों को आप उनके वाल पे पा सकते हैं, जिससे साफ साफ सिद्ध होता है कि मलुकदास बहुत बड़े जाति विरोधी, समता के समर्थक, सामाजिक जो भेदभाव के विरोधी एक कवि थे। और इनका जिक्र हमारे पाठ्यक्रमों में नहीं, यानी एक तो इतिहास से गायब कर दिया गया हमारे महापुरुषों को, और जिनको जो इतने जबरदस्त थे कि उनको गायब करना संभव नहीं था, उनको इतिहास से मिटाना संभव नहीं था, तो उनको एप्रोप्रिएट कर लिया गया, हड़प लिया गया। वो जैसे कबीर को हड़प लिया गया, और हड़पने की एक खास प्रविधि उनकी है जिसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। और रैदास को भी हड़प लिया गया और उनको तरह तरह की कहानियां गढ़ दी गई, झूठी कहानियां कि वो विधवा ब्राह्मणी के बच्चे थे, और रैदास के बारे में भी कि पूर्व जन्म में वो ब्राह्मण थे। यानी हमारे महापुरुषों को हड़पने का व्यक्तिगत रूप से पहला कारण हुआ, जिसके पीछे जो छिपी हुई अवधारणा बहुत बुरी, बहुत घटिया अवधारणा थी। इसके पीछे क्या अवधारणा थी कि एक महान व्यक्ति, संत व्यक्ति छोटी जाति में पैदा ही नहीं हो सकता है। जय भीम, शुक्रिया पटेल साहब। तो ये
अवधारणा क्या थी कि हमारे अंदर महान पुरुष कबीर जैसे, रविदास जैसे, या सेना जैसे जो हमारे पुरुष हुए, सब लोग उससे परिचित हैं, हो ही नहीं सकते। इसलिए कहीं ना कहीं ये इतना बुद्धिमान व्यक्ति, इतना महान संत कहीं ना कहीं ब्राह्मण से रिलेटेड है, एक झूठा संबंध जोड़ने का, कहानी गढ़ने की कोशिशें हुई। तो कुछ लोगों को किलिंग बाई साइलेंस, यानी कि उस पर चुप रह के, उनको इरेज करके, उनके जिक्र ही नहीं किया गया और उनको मार दिया गया। और जिन लोगों को इस तरह से उपेक्षित करना संभव नहीं था, तो उन लोगों को डिस्टॉर्ट करके और उसकी मनगढ़ंत कहानी बना के, उनके लिखे हुए को भी बहुत गलत संदर्भ में व्याख्यात करके, और जिसको चेरी पिक कहना बोलते हैं, कि चुन चुन के ऐसे दोहे, कबीर के दोहे चुने गए जो व्यक्तिगत किस्म के थे, उनके निजी दुख के बारे में थे, ऐसे दोहों से ही वो बना दिया गया कि यही कबीर है। कबीर के जो जाति विरोधी दोहे थे, जो ब्राह्मणवाद विरोधी दोहे थे, उन दोहों को चुन चुन करके हटा दिया गया और सिर्फ उन्हीं दोहों को चुना गया जिस दोहों से जो कबीर दास का असली छवि, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक सांप अगर है तो सांप का असली पहचान क्या है? उसकी पूंछ नहीं है, उसका सिर नहीं है, उसका बिसैला होना है, उसी से हम लोग सांप को जानते हैं। जैसे ही हम सांप बोलते हैं तो उसका इसेंस विष, एक बिसैले जीव का छवि हमारे मन में बनता है। तो जैसे ही कबीर बनते हैं तो छवि बनती है जाति विरोधी, एक महान आंदोलनकारी की। तो इसी जाति विरोधी को जो छवि थी कबीर को, उसको म्यूटिलेट जब इतिहास लेखन इन लोगों ने किया, तो इसी को मिटाने की कोशिश की। और इसी संदर्भ में आज की चर्चा है कि कैसे इन लोगों ने जस्ट मिटाते मिटाते जस्ट उसके अर्थ को उलट दिया। जो मुक्ति का, एक विद्रोह का एक आंदोलन था, जिसने जाति प्रथा के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन खड़ा हुआ मध्यकाल में, उस आंदोलन को भक्ति मतलब सरेंडर होता है, तो सरेंडर करने के जस्ट उल्टे चीज में इन लोगों ने इस तरह गलत इतिहास लेखन के करके कर दिया। और इसकी शुरुआत आप देखेंगे तो बहुत तथाकथित महान लोग जो समझे जाते हैं, जिन लोगों ने हमारे देश का राष्ट्रगान लिखा है, जिनको बड़ा सम्मान प्राप्त है, जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त है, वैसे लोगों ने इस तरह का काम किया। मैं रविन्द्रनाथ ठाकुर की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, और उनको श्रेय भी दिया जाता है कि अरे ये तो बहुत महान है, कबीर उपेक्षित थे, कबीर का कोई जिक्र नहीं था। तो सबसे पहले इन्होंने कबीर को छापा, पब्लिश किया, उसका संग्रह निकाला। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो अगर रामचंद्र शुक्ल कबीर को उपेक्षित करने, उनको फुटकर कवि कहना या कबीर को सदुकड़ी भाषा का कवि कहने के लिए जिम्मेदार है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर भी कबीर दास को, कबीर साहब को, बल्कि कबीर दास कहना हमको बड़ा अपमानजनक लगता है। इतना दास टाइटल, देखिए दास टाइटल भी इनका नहीं है, मैं बता दूं आपको। कबीर साहब ने कभी भी कहीं भी, उनकी जब रचना को बीजक को पढ़ेंगे, साखी शब्द रमैनी उसके 3 भाग हैं, तो वहां आप देखेंगे कहीं कबीर साहब अपने आप को कबीर दास नहीं बोलते हैं। वो जो विद्रोह की परंपरा में दास शब्द आ ही नहीं सकता। ये सवर्णों ने अपने आप को भगवान का सेवक और नौकर माना, क्योंकि गुलामी की अवधारणा कि एक मालिक और गुलाम का जो पूरा अवधारणा सवर्णों की देन है, ये उनकी अवधारणा है। यहाँ तो बराबरी के नोशन को लेकर, बराबरी की धारणा को लेकर कबीर, रैदास, सारे लोग लड़ रहे थे। तो ऐसे में ये दास को क्यों लगाएगा? दास सबसे तो वो चिड़ेगा जो गुलामी के कारण, जातीय गुलामी के कारण जिसको इतना कष्ट हो रहा है। तो ये साधारण मनोविज्ञान है, आप कल्पना कर सकते हैं, कॉमन सेंस, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिसको गुलामी के चलते, ब्लैक आदमी को बोलिएगा गुलामी की, अपने आप में गुलाम लगाओ, तो अपने नाम में गुलाम लगाएगा? कभी नहीं लगाएगा। माल्कम एक्स ने वो अपना टाइटल, एक श्वेत का लीडर था माल्कम एक्स, बोला कि हम कोई टाइटल नहीं लगाना चाहते, अभी हम अननोन है, अभी मेरी पहचान बनी नहीं। उसने एक्स यानी अननोन टाइटल लगाया। वो अननोन टाइटल लगा लेगा, दास नहीं लगाएगा। इसीलिए आप देखेंगे कि बीजक या कोई भी ग्रंथ आप पढ़ लें, कबीर साहब द्वारा जो लिखित ग्रंथ है, वो कहीं कबीर दास शब्द उसमें नहीं मिले। आप दोहा कोई भी, कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर दास नहीं है। अगर वो दास होते तो इस तरह से एक छोटी छोटी चीजों में ये
म्यूटिलेशन, उनको डिस्टॉर्ट करना, छेपक डालना, प्रक्षिप्त डालना का काम, और इस तरह कबीर का जो असली स्वरूप को भंग कर देना, यानी मुक्ति का, जो बहुजन मुक्ति को भक्ति बना देना, इन्हीं छोटे छोटे इंस्टांस से शुरू होता है। इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। मैं एक अब, और ये इंस्टांस जो है, ऐसा नहीं है कि उस काल में हो रहा है। जब आज इतना संचार का युग विकसित है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, बिल्कुल पटेल साहब, हमारे महापुरुषों का ब्राह्मणीकरण पूरी तरह से करने का इन लोगों ने, और जहर फैलाने का काम किया है, और उनको नीचा दिखाने का भी काम किया हमारे महापुरुषों को। मैं एक और उदाहरण दूंगा कि आज संचार के युग में भी एक काम को जारी रखे हुए हैं, म्यूटिलेट करने का काम, और हमारे ग्रंथों को छेपक, उनको डिस्टॉर्ट करने का काम, उनको विकृत करने का काम अभी जारी है। इसका एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा कि अभी दलित साहित्य करके एक पाठ्यक्रम इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के जो स्नातकोत्तर यानी एमए का जो पाठ्यक्रम है, उसमें 4 इकाई दलित साहित्य पर शामिल किया गया है। तो उस इकाई का जो 8वीं इकाई है, 18वीं, जिसको MHD 18 करके नाम दिया गया है, MHD 18, संदर्भ देना जरूरी है, नहीं तो लोग बोलेंगे कि गलत ही हम बोल रहे हैं। तो वो MHD 18 में जो वर्णन है, जो पहला ही चैप्टर है, तो उसमें अंबेडकर की एक किताब है, उसका जिक्र आता है, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स। गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया। तो आप देखेंगे कि इसमें महत्वपूर्ण चीज मैं बताना चाहता हूं कि अंबेडकर साहब का जो मतभेद था गांधी से, और गांधी को वो दलितों का विरोधी मानते थे, क्योंकि गांधी दलितों और पिछड़ों के अधिकार का हमेशा गांधी ने विरोध किया, और वो सवर्ण हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में बाबा अंबेडकर ने, वो दावा करते रहे गांधी की नहीं, मैं दलितों और छोटी जातियों का प्रतिनिधि हूं, तो उसका विरोध किया अंबेडकर ने हमेशा। और जो नेहरू, पटेल आदि गांधी जी, गांधी, महात्मा गांधी बोलते थे, इसका वो खिलाफ थे। बीबीसी के एक इंटरव्यू में उन्होंने गांधी जी को बड़ा वो दोहरा चरित्र वाला बताया कि गांधी जी अपने अंग्रेजी अखबार में तो कास्ट का विरोध करते हैं, लेकिन जब गुजराती में लिखते हैं तो गुजरातियों को खुश करने के लिए जात प्रथा और वर्णाश्रम का समर्थन करते हैं। तो दोहरा व्यवहार हो गया। तो बोले कि ऐसे आदमी को मैं महात्मा नहीं मानना चाहता, इसीलिए वो गांधी को हमेशा मिस्टर गांधी बोलते थे या गांधी बोलते थे। इसीलिए अपनी किताब में भी उन्होंने क्या लिखा, कांग्रेस एंड गांधी, गांधी जी नहीं लिखा, लेकिन इग्नू के पाठ्यक्रम में एक नहीं 20 जगह बार बार किताब का नाम कांग्रेस एंड गांधी जी। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइटल में किस तरह लोग फेरबदल करता है। आज के युग में, इस शताब्दी में गांधी को गांधी जी बना दिया गया ताकि ये भ्रम जाए कि अंबेडकर बहुत गांधी का सम्मान करते थे, और अंबेडकर और गांधी को एक ही में मिला दिए, एक वर्णाश्रम का समर्थक, एक विरोधी। तो ये म्यूटिलेशन, यानी कि ये जो तोड़ और विकृतीकरण का, ब्राह्मणीकरण का प्रयास आज भी जारी है इग्नू द्वारा। जबकि उस पाठ्यक्रम का जो निर्मात्री में एक बहुत बड़ी दलित लेखिका और दलित लेखक संघ के अध्यक्ष विमल थोराट भी शामिल है कर्ता धर्ता में। तो सोचिए कि एक दलित के उपस्थिति के बावजूद ऐसी गड़बड़ियां की जा रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस युग में, मध्यकाल का जब इतिहास लिखते वक्त, जब 1929 में रामचंद्र शुक्ल लिख रहे हैं, तो उन्होंने कितनी गड़बड़ी की होगी, और श्याम सुंदर दास ने कितनी गड़बड़ी की होगी जब वो कबीर का वो ग्रंथावली तैयार कर रहे हैं। तो ये सारा छेपक है। कभी भी मैं बोलूंगा इस ग्रंथावली को नहीं पढ़े। अगर कबीर को पढ़ना है तो कबीर का सबसे पहला अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया, वो गलत बात है। उसका सबसे पहला अनुवाद रिवरेंड अहमद शाह ने किया, वो ज्यादा ऑथेंटिक है, क्योंकि वो आदमी बाहर से अपने आप को वस्तुनिष्ठ रखता है। तो मैं अभी ठाकुर की चर्चा पर वापस आता हूं कि क्यों ये महत्वपूर्ण है, कैसे आज भी बजरंग बिहारी तिवारी दलित संग्रह निकालते हैं, पिछड़े लेखकों का, ये क्या नाम है उनका, बद्री नारायण मिश्रा जी निकालते हैं। तो ये सारे लोगों का एक विशेषता पे गौर करने की बात, बड़ी सूक्ष्म बात है, वो ये है कि ये आपको उपेक्षित नहीं कर पाते, आपको शामिल करते हैं। इनकी 2 स्ट्रेटजी है, एक तो उपेक्षित कर देना, एकदम मार देना, और दूसरा क्या है कि जब देखते हैं कि नहीं ये तो जरूरी है, आप पर अगर शासन करना है, आपसे काम लेना है, तो आपको हटा के नहीं हो पाएगा। आखिर खेतों में और हर जगह तो आप ही से काम कराना है। तो इसी तरह बौद्धिक क्षेत्र में भी आपसे ये काम लेना चाहें तो आपको ये दुरदुराते नहीं है, बल्कि अपने में एप्रोप्रिएट कर लेते हैं, आपको हड़प लेते हैं, अपने अनुसार ढाल देते हैं, और आपको बोलते हैं कि मेरे ही जुबान बोलो।
क्या जिन पार्टियों को हम लोग दलित विरोधी बोलते हैं उसमें दलित नहीं शामिल है? हर पार्टी में शामिल है। आप बीजेपी ले लीजिए, कांग्रेस ले लीजिए, हर जगह देखिएगा जिसको हम लोग ब्राह्मणवादी पार्टी कहते हैं वहां भी दलित पिछड़े शामिल है। तो किस शर्त पे शामिल है? कि जब वो अपनी अस्मिता को, अपनी पहचान को हटा के जब उनकी जुबान बोलने लगते हैं तो वो शामिल हो जाते हैं। तो वैसे लोगों को वो पसंद करते हैं, और वैसा नहीं है तो वैसा बना देते हैं। इसलिए जब एक इवलिन करके उनकी शिष्या थी रविन्द्रनाथ ठाकुर की, उसके और रविन्द्रनाथ ठाकुर दोनों जब कबीर का संग्रह 100 दोहों का, 100 पदों का जब वो संग्रह एंथोलॉजी निकालते हैं, तो वो कबीर ने हजारों दोहे लिखे। तो उसमें जो 100 दोहे लिए वो कौन से लिए? वो पहले तो वो दोहे कबीर के लिखे हुए नहीं, अनऑथेंटिक थे। जो कुछ ऑथेंटिक दोहे लिए भी तो प्रेम और से संबंधित वाले लिए, कि एक आदमी ने उसको इतना जाति के विरोध में लिखा, वो आपको नहीं दिख रहा है, लेकिन एक प्रेम लिख दिया या कहीं अपना संसार। देखिए एक आदमी में सिर्फ सामाजिक जीवन नहीं होता, उसकी बीवी बच्चे सब होते हैं। जब वो लिखता है तो एक सम्यक रूप से लिखता है, अपने व्यक्तिगत पीड़ा को भी लिखता है। तो वो पीड़ा तो आपको महत्वपूर्ण दिखी, उसको तो आपने उद्धृत कर लिया, कबीर के नाम पे संग्रह में उसको शामिल किया। जहां जैसे कबीर साहब बहुत दुखी थे, दुल्हा का जीवन तो बहुत सुखी जीवन नहीं होता है, तो उन्होंने ऐसा भी लिखा कि दुखिया साहब कबीर है और जागे और रोके, सुखिया सब संसार है खाए और सोए। तो अपने दुख में उन्होंने लिखा। तो इसको आपने बड़ा प्रमुखता से इसको बड़ा छाप दिया ठाकुर ने। लेकिन एक भी जो जाति के विरुद्ध, जहां वो लिखते हैं कि पांडे कौन कुमति लिखी, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया आंध्र, ये ऐसा एक भी दोहा कोई शामिल दिखा दे तो मेरी चुनौती है, फिर मैं बोलना ही बंद कर दूंगा, कुछ भी मैं नपथ में चला जाऊंगा। तो ऐसा एक भी जो है नहीं है। इसी तरह ये रविन्द्रनाथ ठाकुर का टाइम का बात है, ये 1918 की बात मैं बता रहा हूं। और आज के डेट में भी जब दलितों का संग्रह तैयार, एक बड़े दलित विशेषज्ञ बने हुए हैं बजरंग बिहारी तिवारी जी, तो आज के डेट में भी वो क्या करते हैं, बंगाली जितने दलित लेखकों का उन्होंने अनुवाद किया, पूरा नाम भी कमाया कि अरे बंगला दलित लेखक को एक ब्राह्मण बेचारा इतना प्रगतिशील है, तैयार कर रहा है। कल्याणी ठाकुर, मंजू बाला, एम विश्वास वगैरह जो दलित लेखक हैं, मेरे भी परिचित हैं, उनको इन्होंने छापा। फिर इधर आज हाल ही में अभी 2-3 महीने ही हुआ, मलयालम दलित लेखकों को छापा। लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे कि इतने सारे दलित लेखकों का संग्रह उस व्यक्ति ने किया, लेकिन एक भी जो ब्राह्मण विरोधी किसी पद, कविता, कहानी को नहीं शामिल करता है। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह दंत विहीन, नख विहीन जो आदमी है दलितों में, उसी को ये लोग शामिल करते हैं, स्वीकार करते हैं। ये प्रक्रिया मध्यकाल से जारी है, और इसी प्रक्रिया का जो व्यापक रूप है आज का टॉपिक है कि भक्ति, मुक्ति को भक्ति में बदल देने की इनको जो टैक्टिक्स है। मैंने एक कहानी भी इस पर लिखी थी, ओझा गुनी, कि कैसे जो एक हंसुआ है जिससे दुश्मन का वो सर काटा जा सकता है, जिससे लड़ा जा सकता है, यह हंसुआ रूपक है। ये जो हमारी लड़ाई है, मुक्ति, बहुजन मुक्ति की लड़ाई, उस हंसुआ को ये हंसुली में बदल देते हैं, यानी शोभा गहना पहनने। तो हमारे जो कबीर है, जो हंसुआ है जिससे हम लोग गर्दन काट सकते थे शोषण का, उस हंसुए को हंसली, शोभा की वस्तु, अध्यात्म की वस्तु, आज कबीर पे जो काम हो रहा है, कबीर प्रोजेक्ट लेके सरमन बिरमानी, लिंडा हेस एक विदेश से आई है, ये सारे कबीर को एक सूफी टाइप का, प्रेम के पीर के कवि के रूप में बदल चुके हैं। उसके जाति विरोधी स्वरूप को पूरी तरह हत्या करके कबीर को या रैदास को या तमाम हर, हम सबका नाम इसलिए नहीं रहे कि सबका एक ही हस्र किया इन लोगों ने, कि जो आदमी जाति विरोधी एक हंसुआ था, एक हथियार था जो लड़ा। और हम जिस परंपरा से बिलोंग, अभी के लड़ाई में कबीर काम आ सकते थे, रैदास काम आ सकते थे हमारी लड़ाई में एक औजार के रूप में, तो उस औजार को भोथरा बना दिया उनको प्रेम के पीर का। कि कबीर का सबसे फेमस दोहा कौन हो गया कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित हो, अब पोथी पड़ी पड़ी जगमुआ पंडित भया न कोई। जबकि ये एकदम गलत, ये कबीर का दोहा ही नहीं। मैंने खोज किया और मैं एक सार्वजनिक मंच से बोल रहा हूं, ये कबीर का लिखा हुआ दोहा ही नहीं। कई इस तरह के प्रक्षिप्त कबीर के नाम पे फैला दिए गए हैं, जिसका मैं एग्जाम्पल अभी तुरंत दूंगा कि किस तरह ये म्यूटिलेशन की प्रक्रिया समझेंगे कि म्यूटिलेट किया जाता है, अंग भंग करने को म्यूटिलेट करना बोलते हैं। तो आप ये भी समझ पाएंगे कि कैसे इसी छोटे छोटे अंग भंग और हमारे कवियों को छत बिछत करने की जो साजिश जारी है, यही समाहार होकर, समाकलित होकर, इंटरग्रोथ होकर व्यापक स्तर पर
भक्ति में बदलने के काम, मुक्ति को भक्ति में बदलने के रूप में नजर आते। ये छोटे छोटे जो इंस्टांस है, यही मिलके ये जो महल है झूठे इतिहास लेखन का, जहां हमारे सारे कवियों को प्रेम का, तो आध्यात्मिक सिर्फ पीड़ा का, उनको व्यक्तिवादी अगे ओगे टाइप जो चीज है निर्मल वर्मा टाइप में बदल दिया जाता है कि व्यक्तिगत दुख के अलावा कबीर को न समाज से मतलब है न किसी और चीज से, जिसको कहा जाता है कि जिन्हें न व्यापे जगत गति। जबकि एक एक उनका दोहा जगत गति से ही, अपने दुख सुख और अपने जाति जुलाहा होने से उनके रिलेटेड है, रैदास है तो उनके चमार होने से रिलेटेड है, अगर सेना है तो उनके नाई होने से रिलेटेड है, अगर पीपा है तो उनके बिंद होने से रिलेटेड है, अगर एक इनका नाम भी लोग जिक्र नहीं करता है, काई करके भी कवि हुए, मैं खोज किया तो सब पता चला, तो वो कहार जाति के थे। तो बहुत संतों का भरमार है। जो ये क्या होता है, जब भी पेरी एंडरसन एक